हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपको बताएंगे चर और अचर संख्याओं का जोड़ और घटाव। यह क्लास हमारी छोटे बच्चों के लिए रहेगी। सबसे पहले हम जान लेते हैं चर संख्याएं किसे कहते हैं और अचर संख्याएं किसे कहते हैं। चर संख्याएं जो संख्या हमारी ए से जेड तक जितने भी अक्षर होते हैं वो हमारी चर संख्याओं में आते हैं, चाहे हमारा कैपिटल लेटर में लिखा हो या स्मॉल लेटर में लिखा हो। कैपिटल लेटर में लिखा हो या स्मॉल लेटर में लिखा हो उन्हें बोलते हैं चर संख्याएं। चर संख्याओं का मान हमेशा बदलता रहता है। जैसे हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं, वाई मानते हैं, कुछ भी मानते हैं, इनका मान क्या होता है, बदलता रहता है, तो इन्हें बोलते हैं हम चर संख्याएं। अचर संख्याएं किसे कहते हैं, इन्हें जान लेते हैं। अचर संख्याएं हमारी वह संख्याएं होती हैं जिनका मान नहीं बदलता, जैसे 1, 2, 5, 10, 50। ये संख्याएं क्या है, हमारी अचर संख्याएं हैं, इनका मान कभी भी नहीं बदलता। यह हमारा अगर 1 लिखा है तो 1 लिखा रहेगा, 5 लिखा है तो 5 लिखा रहेगा, 50 लिखा है तो 50 लिखा रहेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा चर और अचर संख्याएं किसे कहते हैं। अब इन्हें हम पढ़ते हैं जोड़ और घटाव। सबसे पहले हम नॉर्मल जोड़ घटाव कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर संख्या ले रहे हैं 5 + 2, तो क्या है, हमारा नॉर्मल सा जोड़ है। 5 में 2 जोड़ेंगे तो 5 और 2 7। इसी के स्थान पे 5 - 2 क्या है, घटाव है, तो क्या करेंगे, हम घटाएंगे। 5 में से अगर 2 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 3। इसी को अगर हम पलट के लिख दें, 2 आगे लिख दें और 5 को पीछे लिख दें, तब भी क्या हो गया, हमारा प्लस माइनस है तो घटेगा। 5 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 3, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़े वाले का लगता है, तो 5 के साथ क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। अगर यहाँ पर -2 -5 कर दें तो क्या होगा, हमारी दोनों संख्याएं सेम नहीं है, लेकिन चिन्ह क्या है, बस सेम है। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा। माइनस माइनस जुड़ जाता है, यहाँ पर चिन्ह क्या लगेगा, माइनस का, तो -7। यह हमारा हो गया नॉर्मल जोड़ और घटाव। चर संख्याएं इन्हीं के साथ में आ जाती है तो क्या हो जाता है हमारा चर और अचर संख्याओं का जोड़ और घटाव। अब देख लेते हैं ये चर संख्याओं का जोड़ और घटाव कैसे होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख लेते हैं, जैसे 5x + 6x + 6y, यह हमारा क्या हो गया, चर और अचर संख्याएं साथ में शामिल हो गई। यहाँ पर प्लस लगा है तो हमें जोड़ना है, माइनस लगा है तो घटाना रहेगा, गुणा लगा रहेगा तो बीच में हमें गुणा करना है। लेकिन हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, जोड़ और घटाव पढ़ रहे हैं, तो आपको हम इस वीडियो में जोड़ और घटाव के बारे में ही पूरा बताएंगे। अब यहाँ पर इन संख्याओं को क्या करना है, हमें जोड़ना है। अब इसमें कौन सा नियम कैसे काम करेगा इसको समझ लेते हैं। ये यक्स क्या है, हमारी चर संख्या है, वाई क्या है, हमारी चर संख्या है, ये दोनों क्या है, हमारी चर संख्याएं हैं। अब इन्हें तभी हम जोड़ और घटा सकते हैं जब हमारा चर संख्याएं समान रहेंगी। समान कहने का मतलब एकदम वही रहेगी जो हमारी यक्स रहेगा, या जैसे हमें यहाँ पर यक्स मिल रहा है, हम इसे वाई के साथ नहीं जोड़ सकते। लेकिन जब हमें यक्स यक्स मिलेगा, संख्या हमारी कुछ भी हो सकती है, जो हमारी गिनती लिखी है, जो हमारी अचर संख्या लिखी है वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमारी जब तक चर संख्याएं सेम नहीं होंगी तब तक हम उन संख्याओं को जोड़ और घटा नहीं सकते। अब यहाँ पर हमारा यक्स है और ये क्या हमारा x² है। दोनों संख्याएं यहाँ पर चर संख्याएं तो हमारी सेम है, लेकिन इसमें क्या लगा है, एक में पावर लगा है, एक में घात लगी है, दूसरे में घात नहीं लगी है। तो ये दोनों संख्याएं हमारी क्या है, अलग अलग हैं। इस कंडीशन में हम इसे जोड़ नहीं सकते, तो ये कंडीशन हमारी फॉलो नहीं होगी जब हम जोड़ेंगे किसी संख्या को या घटाएंगे। जैसे यहाँ पर हमारा x लिखा है और यहाँ पर लिख दिया हम xy, यहाँ पर x है, यहाँ पर xy है, दोनों संख्याएं तब भी क्या हमारी समान नहीं है। यहाँ पर हमें x मिल रहा है, यहाँ भी x मिल रहा है, लेकिन पावर यहाँ इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, दोनों में सेम है, लेकिन इसके साथ में क्या मिल रहा है, हमें y मिल रहा है। जब तक ये दोनों एक जैसे नहीं रहेंगे तब तक हम किसी संख्या को जोड़ और घटा नहीं सकते। ये कंडीशन भी हमारी क्या होगी, फॉलो नहीं होगी। अगर हमें यहाँ पर x² मिल रहा है, दूसरे में मिल रहा है y², यहाँ पर हमें x² मिल रहा है, यहाँ पर y² मिल रहा है, इस कंडीशन में हमारा यहाँ पर बीच में जोड़ या घटाव कुछ भी रहेगा, तब भी हम इसे जोड़ या घटा नहीं सकते, क्योंकि संख्याएं हमारी सेम होनी चाहिए। पावर सेम है उससे नहीं मतलब है, चर संख्याएं भी सेम होनी चाहिए और पावर भी सेम होनी चाहिए, तो ये कंडीशन भी हमारी फॉलो नहीं करेगी। अगर यहाँ पर हमें जैसे x² मिल रहा है, अगर इधर भी हमारे x² यहाँ पर भी मिल जाता
क्या मिलता, एक्स स्क्वायर मिलता। इस कंडीशन में इस संख्या को हम जोड़ या घटा सकते हैं। आगे अंक हमारा कुछ भी रहेगा, 1 2 3 4 5 कोई भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हम इसे जोड़ या घटा सकते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, x प्लस एक्स प्लस 2x प्लस वाई, यह हमारा क्या है, चर संख्याओं का जोड़ और घटाव। यहां पर हमें पावर सेम मिल रहा है, यहां भी पावर सेम मिल रहा है, यहां भी पावर सेम मिल रहा है। तो जो संख्या हमारी x पावर भी सेम मिल रहा है और चर संख्या भी सेम है, हम उसे जोड़ या घटा सकते हैं। लेकिन उसे जोड़ेंगे क्या, जो उसमें आगे संख्या दी रहेगी, जो उसमें गुणांक दिया रहेगा। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा कुछ भी नहीं है, यहां पर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है कि पिछली वाले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, जिस संख्या में हमारा एक से गुणा कराते हैं या एक से भाग कराते हैं तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर यक्स में हम एक से गुणा कराएं, यक्स में अगर एक से गुणा कराएं तो इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहां पर हमारा क्या लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है। जहां पर कोई अचर संख्या ना हो वहां पर क्या होता है, हमेशा एक होता है। यहां पर हमारा एक, यहां पर एक और यहां पर दो, इन सबको क्या करेंगे, प्लस लगाए तो जोड़ लेंगे। एक में एक को जोड़ेंगे हो गया 2, और यहां पर 2 में इन दोनों को जोड़कर क्या मिला, 2 मिला। यहां पर जोड़ के दोनों को 2 मिला, यहां पर हमारा 2 है, तो इन सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4x। लास्ट में हमारा क्या लिखा है, y लिखा है। तो y हमारा जैसे है उसको वैसे लिख देंगे। प्लस के साथ है तो प्लस के साथ लिखेंगे, माइनस के साथ है तो माइनस के साथ लिखेंगे। यहां पर क्या लिखेंगे, प्लस y। ये हमारी कंडीशन होगी। जब तक ये कंडीशन हमारी ऐसी है तब तक नहीं होगा, लेकिन जब ये वाली कंडीशन फॉलो हो जाएगी, चर संख्या हमारी समान रहेगी, तब इसे हम जोड़ या घटा सकते हैं, वो भी पावर के साथ में। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 2x² प्लस वाई प्लस 3x²। अब यहां पर हमें मिल रहा है, पावर मिल रहा है 2x² प्लस वाई, ये तो हम जोड़ेंगे नहीं, प्लस 3x²। यहां पर जो उसके आगे संख्या दी गई है, गुणांक दिया गया है, उन्हीं को हम जोड़ते या घटाते हैं। प्लस दिया गया तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 2 में 3 जोड़ेंगे तो 3 2 हमारा क्या हो गया, 5x²। और लास्ट में यहां पर हमें क्या मिल रहा है, y मिल रहा है। जैसे हमें y है वैसे उसको लिख देंगे, क्योंकि इसके साथ में और कोई संख्या नहीं है, तो y को जैसे हम वैसे लिख देंगे। अन्य एग्जाम्पलों को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर हमारा 3 है, इसको देखते हैं। यहां पर लिखा मैं 2x² प्लस x प्लस 3x प्लस वाई, 2x² प्लस x प्लस 3x प्लस वाई। इसको हम क्या करते हैं, प्लस प्लस रहेगा तो जोड़ेंगे, प्लस माइनस रहेगा तो घटाएंगे। हमारा नियम यही कहता है। यहां पर x² मिल रहा है और किसी में हमारा x² है नहीं दिया गया है, तो हम सेम जैसी ये संख्या है इसको ऐसे लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे हम, 2x²। अब जो हमारा अगला बचता है, यहाँ पर x है, आगे कहीं पर हमें मिल रहा है x, यहाँ पर मिल रहा है। ये दोनों संख्या हमारी सेम है। जब ये सेम है तो इनके हम गुणांक को जोड़ या घटा सकते हैं। यहाँ पर इसका गुणांक यानी कि गुणा यहाँ पर हमारा क्या है, 1 है। यहाँ पर संख्या में क्या मिल रही है, 1 मिल रहा है, यहाँ पर 3 मिल रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम, जोड़ लेंगे, प्लस प्लस है तो 4x। और लास्ट में हमारा क्या है, y है, तो y को ऐसे लिख देंगे जैसे हमारा है, क्योंकि y यहाँ पर कुछ और दिया नहीं गया है। अब अगला देखते हैं, चौथा नंबर लिखा है 5x² माइनस 7x माइनस 2x²। अब जो संख्या हमारी समान है उसी को जोड़ या घटा सकते हैं। यहाँ पर हमें मिल रहा है x², यहाँ पर हमारा x है और यहाँ पर मिल रहा है x²। इन दोनों संख्याओं को जोड़ या घटा सकते हैं। यहाँ पर ये प्लस में दिएगा और ये माइनस में दिएगा, तो प्लस माइनस क्या होता है हमारा, वो घटता है। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस घटता है। ये 5 है और ये 2 है, 5 में से 2 गया, आ गया हमारा 3x²। अब चिन्ह हम बड़े वाले का लगाते हैं, तो 5 हमारा बड़ा है इसलिए यहाँ पर प्लस आया, और ये -7 दिया गया, तो जैसे में दिया गया वैसे लिख देंगे -7x। यक्स इसमें भी है, इसमें भी, लेकिन पावर क्या है, अलग अलग है, इसलिए हम इसे जोड़ या घटा नहीं सकते, यहीं पर छोड़ देंगे। अगला एग्जाम्पल हमें दिया गया है 2, चाहे इसे 2 बोले इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं 2। 2ax माइनस 3ax माइनस ax²। यहां पर हमें ax मिल रहा है, यहां भी ax मिल रहा है, यहां पर ax² मिल रहा है। ये दोनों संख्या हमारी क्या है,
चर संख्या है, चर संख्या हमारी एक जैसी रहनी चाहिए। ax मिल रहा है, ax मिल रहा है, लेकिन ax स्क्वायर मिल रहा है। ये हमारा दोनों संख्या है जो हमारे साथ में मल्टीप्लाई के साथ में दिया गया है, वो संख्या हमारी ये एक जैसी होनी चाहिए, तभी हम उसे जोड़ या घटा सकते हैं। तब ये दोनों हमारा क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, जिसे क्या करेंगे, जोड़ या घटा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा, घट जाएगा। 3 में से 2 घटाएंगे, क्योंकि बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटती है। 3 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा एक गुणांक में अभी आपने देखा कहीं पर लिखा नहीं जाता है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए एक्स आ जाएगा, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़े वाले का लगेगा। तो यहाँ पर 3 है, 3 के साथ माइनस है, तो यहाँ पर आगे क्या लगेगा, माइनस। आगे बच रहा है माइनस ए एक्स स्क्वायर। इतना तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि हम संख्याओं को जोड़ते और घटाते कैसे हैं। नियम हमारा यही काम करता है जो जोड़ने और घटाने वाला है। बस आपको इसमें देखना है चर संख्या हमारी समान है या नहीं है। चर संख्याएं भी समान होनी चाहिए और उसके घाते भी समान होनी चाहिए। अगर संख्या हमारी एक साथ में दिए गए तो जो एक साथ में अन्य संख्याएं मिलेंगी उनको हम जोड़ या घटा सकते हैं। अब आपको हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसे कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। एक एग्जाम्पल हमारा ये हो गया, इसको आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि इसका आंसर क्या आएगा जो हम पहला लिए थे। बाकी इस वीडियो में यहीं तक, थैंक यू।